संगीता गांव की सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी शहर के रहने वाले गौरव के साथ हो जाती है। माँ, आज मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। सुनील जी, आपको आज ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी तो क्या मैं रात का खाना भी पैक कर दूँ? संगीता, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं टोकना चाहिए। अरे, मैं तो बस आपके खाने के लिए पूछ रही थी। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कैसे आपकी चिंता ना करूं? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। यही तो दुख की बात है कि तुम जैसी गंवार लड़की मेरी पत्नी है। तुमने अपना पहना हुआ देखा है? भला आज के समय में हर वक्त साड़ी कौन पहनता है? गौरव बेटा, तू बेकार ही संगीता को डांट रहा है। वो बेचारी तो तेरी कितनी फिक्र करती है। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। मैं अपनी फिक्र खुद कर सकता हूँ। मुझे इस गंवार की ज़रूरत नहीं है। आज ऑफिस में वीकेंड पार्टी है, मैं वही डिनर करूँगा। मुझे भी अपने साथ पार्टी में ले चलिए ना। मैंने कभी शहर की पार्टी नहीं देखी। वहाँ जाकर सबके सामने मेरी नाक कटवाओगी? प्लीज़ मुझे भी ले चलिए ना। मेरा बहुत मन है कि मैं शहरी लोगों के साथ पार्टी एंजॉय करूँ। ठीक है, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। और कोई अच्छी सी ड्रेस पहनना, गंवारों की जैसी साड़ी मत पहन लेना। गौरव ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता है तो अपनी पड़ोसन निहारिका को देखता है तो वह बालकनी में बैठी कॉफ़ी पी रही थी। एक संगीता है जिसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, दूसरी तरफ निहारिका है जो स्टाइलिश कपड़ों से कितनी हॉट लगती है। इसका पति दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। गौरव निहारिका की छवि को अपनी आंखों में बसाए ऑफिस पहुंचता है। सारा दिन काम करने के बाद वो शाम में संगीता को गाड़ी से पिक करने के लिए घर आता है। थोड़ी देर में संगीता बाहर आती है। उसे देखकर गौरव का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। ये तुमने क्या पहना है? लहंगा चोली? आपने ही तो कहा था कि कुछ पहन लेना लेकिन साड़ी मत पहनना। भला पार्टी में लहंगा चोली कौन पहन कर जाता है? तुम गांव की किसी शादी में नहीं जा रही हो। मेरे पास तो यही कपड़े हैं, या तो साड़ी या फिर लहंगा चोली। मैं तुम्हें इस हाल में पार्टी में नहीं ले जा सकता। निहारिका भाभी को देखो, वो कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं। कम से कम उनसे कुछ सीख लो। संगीता रुआसी हो आती है और गौरव अकेला पार्टी में चला जाता है। संगीता को यह बात बहुत बुरी लगती है कि उसका पति पड़ोसन की तारीफ करता है और उसकी बुराई। निहारिका बहुत छोटे कपड़े पहनती है। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पति को तो वैसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़ों के कारण वह मुझसे दूर हो जाए और उनकी ज़िंदगी में कोई और ही आ जाए। संगीता बहुत ही कोशिश करती है कि वह भी निहारिका की तरह छोटे छोटे कपड़े पहने, लेकिन मारे शर्म के वो ऐसा नहीं कर पाती है। उधर निहारिका का पति अजय संगीता के कपड़ों से काफ़ी प्रभावित था। एक दिन, निहारिका, कल गांव से मेरे माता पिता आने वाले हैं। ठीक है, मैं काम वाली से कहकर उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनवा दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन जब तक माँ पिताजी यहाँ रहेंगे तो मैं साड़ी पहननी होगी। ओह माय गॉड अजय, तुम तो जानती हो कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। निहारिका, बस कुछ दिनों की बात है, तुम कोशिश करके देख लेना। आजकल तो बाज़ार में ऐसी साड़ियाँ भी मिलती हैं जिन्हें पहनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। निहारिका बाज़ार जाकर अपने लिए कुछ स्टाइलिश साड़ियाँ खरीद लेती है। जब उसके सास ससुर घर आते हैं तो वह उनके सामने स्टाइलिश साड़ी पहनती है। निहारिका, बहू, यह तुमने क्या पहन लिया? माँ जी, यह साड़ी है। यह कैसी साड़ी है? शहरों में ऐसी साड़ी पहनी जाती है क्या? ब्लाउज के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। माँ जी, यह बैकलेस ब्लाउज है और यह डिजाइनर साड़ी है। आग लगी ऐसी डिजाइनर साड़ी और बैकलेस ब्लाउज को। कुछ शर्म हया है कि नहीं? इससे तो अच्छा होता कि तुम कपड़े ही नहीं पहनती। माँ जी, यह आप क्या कह रही हैं? मैं गवारों की तरह साड़ी नहीं पहन सकती। जहाँ एक तरफ संगीता का पति उसके पहनावे से परेशान था तो वहीं निहारिका के घर वाले भी उसके पहनावे से परेशान थे। एक दिन ऑफिस जाते वक्त गौरव अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल जाता है। संगीता उसका लंच बॉक्स लेकर उसके ऑफिस पहुंचती है और गार्ड से कहती है कि वो गौरव को बुला दे। गौरव जब बाहर जाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको लंच बॉक्स देने आई हूँ। तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? दोस्त, तुम्हें इन कपड़ों में देखेंगे तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तुम यहाँ से जल्दी जाओ। संगीता वहाँ से वापस घर आ जाती है। उसे निहारिका के साथ देख लेती है तो यह निहारिका की पड़ोसन है। देखो कितनी अच्छी संस्कारी है, कितनी अच्छे से साड़ी पहनी है, शरीर का 1 इंच भी नहीं दिख रहा। एक मेरी बहू है, उसे बदन दिखाओ, कपड़े पसंद है। कविता निहारिका से कहती है, निहारिका बहू, तेरे सामने तेरी पड़ोसन रहती है, उससे जाकर साड़ी पहनना सीख ले।
माँ जी, मैं साड़ी नहीं पहनती, मुझे साड़ी में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। हाँ बहू, तुझे तो संस्कार में रहना पसंद ही नहीं है, बस पूरी दुनिया को अपने छोटे छोटे कपड़े दिखाकर जताना चाहती है कि तू बहुत मॉडर्न है। निहारिका मन ही मन सोचती है कि अगर उसके पहनावे से उसके ससुराल वाले इतने ही नाखुश हैं तो क्यों ना वो संगीता से साड़ी पहनना सीख ले। वो संगीता के घर जाती है और उससे कहती है कि उसे साड़ी पहनना सिखा दे। एक तरफ आपके ससुराल वाले आपके पहनावे से नाखुश हैं तो दूसरी तरफ मेरे ससुराल वाले मेरे पहनावे से। हम दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना पहनावा सिखा देते हैं। मैं आपको साड़ी पहनना सिखा देती हूँ, आप मुझे मॉडर्न कपड़े पहनना सिखा देना, ठीक है। दोनों पड़ोसन शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। निहारिका अपने लिए कुछ साड़ियाँ खरीदती है और संगीता अपने लिए मॉडर्न कपड़े। दोनों घर आती हैं। संगीता निहारिका को साड़ी पहनना सिखाती है और निहारिका संगीता को स्टाइलिश कपड़े पहनना सिखाती है। शाम को जब गौरव ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि संगीता ने एक बेहद स्टाइलिश वन पीस ड्रेस पहना हुआ है। क्या बात है, आज तुमने यह क्या पहना हुआ है? यह वन पीस ड्रेस है? हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन आज यह परिवर्तन कैसे? आप ही तो कहते थे कि गंवारों की तरह कपड़े पहनती हूँ। तो मैं आज पड़ोसन के साथ बाजार जाकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लिए और इसे पहनकर आज से ही मॉडर्न बनने की शुरुआत कर दी। ठीक है, जाओ चाय बना कर लाओ। चाय और मैं इन कपड़ों में रसोई में नहीं जा सकती, मेरी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। और ऐसे कपड़े पहनकर भला घर का काम कौन करता है? आप खुद ही चाय बना लीजिए और मुझे भी एक कप दे देना। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और हाँ, मैं डिनर भी नहीं बनाया है, आज रात में हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। संगीता आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? क्यों, तू ही तो ऐसे कहता था कि पड़ोसन से कुछ सीख ले, तो उसने सीख लिया। फिर शाम को उसका पति कपड़े बदलकर चाय बनाता है और सबके लिए, और रात में सभी लोग डिनर पर बाहर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निहारिका घर में साड़ी पहनकर शाम की पूजा आरती करती है। उसके बाद वो खाना खुद ही बनाती है। आज तो माँ पिताजी खुश हो जाएंगे, मैंने संस्कारी बहू का अवतार जो ले लिया है। लेकिन रात को खाने का निवाला मुंह में लेते ही निहारिका का पति और उसके सास ससुर की तबीयत बिगड़ जाती है। निहारिका, तुमने सब्जी में मिर्ची का पूरा डब्बा ही उड़ेल दिया क्या? संगीता भाभी से थोड़ा बहुत खाना बनाना भी सीख लेती। बहू, तू काम वाली से ही खाना बनवा लेती। यह संस्कारी बहू बनने की तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह खाना हमसे तो नहीं खाया जाएगा। माँ जी, मैं आप लोगों के लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। रहने दे, हम लोग मैगी नहीं खाते। मैं सबके लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। कविता ने सबके लिए खिचड़ी बनाया और सबने वही खाया। उधर संगीता के घर में हालात ऐसे थे कि अब संगीता रोज सुबह नहाकर स्टाइलिश कपड़े पहनकर ड्राइंग रूम में बैठ जाती। क्या बात है बहू, आज हमें चाय नहीं मिलेगी क्या? माँ जी, अब से मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। इन कपड़ों में काम कर पाना मुश्किल होता है, मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। आप चाय नाश्ता खुद बना लीजिए, बन जाए तो मुझे भी बता दीजिए। बहुत जोरों की भूख लगी है। संगीता, मेरे मोजे कहाँ रखे हैं तुमने? और मेरी शर्ट क्यों नहीं प्रेस की? गौरव, आप शायद भूल रहे हैं कि निहारिका अपने घर का कोई काम नहीं करती। आपने मुझे उनकी तरह मॉडर्न बनने को कहा था, इसलिए अब मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी। अब से आप लोगों को अपने सारे काम खुद करने होंगे। और हाँ, शाम को ऑफिस से घर जल्दी आ जाना, हम डिनर पर बाहर चलेंगे। संगीता के इस रूप से ज्योति और गौरव दोनों परेशान थे। संगीता, मुझे माफ़ कर दो, तुम पहले ही अच्छी थी, कम से कम मुझे किसी काम की टेंशन तो नहीं होती थी। अगर मैं सारे काम खुद करने लगा तो कभी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा। बहू, तू पहले की तरह बन जा। थोड़ा बहुत मॉडर्न बनना सही है, लेकिन इतना भी मॉडर्न मत बन कि हम मुश्किल में पड़ जाएं। माँ जी, आप लोग कह रहे हो तो पहले की तरह बन जाती हूँ। आप लोग आराम से बैठिए, मैं फटाफट सारे काम निपटा देती हूँ। उधर निहारिका के घर में, निहारिका, तुम पहले की तरह मॉडर्न बन के रहो। बहू, ज्यादा संस्कारी बनने के चक्कर में हमें भूखा मत मार। खाना काम वाली बना लेगी, तू आराम कर। बस कपड़े थोड़े ढंग के पहन लिया कर। ठीक है माँ जी, जैसी आप लोगों की मर्जी। अब दोनों बहुएं पहले की तरह बन जाती हैं। इतना जरूर हुआ कि संगीता ने गौरव के साथ बाहर जाने के लिए मॉडर्न कपड़े पहनने सीख लिए और निहारिका ने साड़ी सास ससुर के सामने साड़ी पहननी शुरू कर दी।